और अब खबर इंसानों पर अवैध ढंग से दवा परीक्षण की। पिछले 5 सालों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अवैध दवा परीक्षण पर सरकार की नींद टूटी है। बजट सत्र में सरकार ऐसी कंपनियों और डॉक्टरों के खिलाफ बिल लाने वाली है। बिल में दोषी साबित होने पर सजा और तगड़े जुर्माने का प्रावधान है। अवैध तरीके से लोगों पर दवाओं का परीक्षण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख अब असर लाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में संसद के बजट सत्र में बिल लाएगी। अगर बिल को कानूनी शक्ल मिल गई तो दोषी दवा कंपनियों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जुर्माने की राशि लाखों में हो सकती है। इसके अलावा दवा ट्रायल से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कानून बनाने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि सरकार के ढीले रवैये के कारण ही मासूम गरीबों का शोषण हो रहा है। इलाज की आड़ में ड्रग ट्रायल कर रहे थे और गरीब मरीजों को, जिनको मुफ्त दवाओं की जरूरत है, उनको मुफ्त दवा का लालच देकर और उनके साथ 420 कर बिना कंसेंट के ट्रायल्स किए जा रहे थे। साल 2011 में आई एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में देशी विदेशी मिलाकर करीब 100 दवा कंपनियां लोगों पर ड्रग ट्रायल कर रही हैं, जिनका सालाना कारोबार करीब 8000 करोड़ का है। भारत में किसी व्यक्ति पर दवा का ट्रायल करने का खर्चा करीब 75,000 है, जबकि अमेरिका में एक खर्चा करीब 10 लाख का होता है। संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से लेकर साल 2012 तक ड्रग ट्रायल के कारण देश में 2374 लोगों की मौत हुई। इनमें से केवल 37 लोगों के परिजनों को ही मुआवजा दिया गया। तो पूरी बात शायद बताई जाए तो बहुत कम लोग तैयार होंगे और यही वजह है कि यूएस वाले सोचते हैं कि हमें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करें, तो अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ही सही सरकार की नींद टूटी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गरीबों को जानवर समझकर ड्रग ट्रायल करने का एक खतरनाक सिलसिला अब रोका जा सकेगा। कायदे कानून न होने का फायदा दवा कंपनियां उठा रही हैं और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को। ऐसे में सवाल उठता है कि खुद को मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने का सपना देखने वाले देश में आखिर अब तक कड़े कानून क्यों नहीं। सवाल ये भी कि आखिर कब तक सरकारों को उसके कर्तव्य की याद सुप्रीम कोर्ट को दिलानी होगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।